अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और इसलिए अभी तक मैंने जो है वो लंच नहीं किया। अभी टाइम तकरीबन 3:30 हो गए हैं और अब जब मैं काम कर रही थी और मुझे भूख महसूस हुई है तो मैंने सोचा चलें खाना खा लेती हूँ, लंच कर लूँ, फिर बाद में जो है फिर काम करूँगी। यार पता नहीं क्या मसला है, मैं व्लॉग के लिए जो है वो टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। मैं रोज़ाना कहती हूँ कि यार नहीं, मैं अपनी रूटीन मैं कोशिश करती मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी एक रूटीन जो है वो सेट करूँ। बट टाइम इतना शॉर्ट है कि पता ही नहीं चलता ये कैसे दिन का आगाज़ होता है और कैसे जो है वो फिर शाम पड़ जाती है। तो बस मसरूफियात कुछ इस तरह की है। तो मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा काम चोर भी हूँ और काम भी नहीं घर का करती इतना ना। तो ये सारे कपड़े जो है कि आप लोग बैक साइड पे देख रहे हैं, ये मेरी मम्मा ने वॉश किए हैं और मम्मा मेरे भी कपड़े भी वॉश करती हैं। मुझे मम्मा के कपड़े वॉश करने चाहिए लेकिन मम्मा मेरे कपड़े वॉश करते हैं। तो बस यही आजकल की कुछ रूटीन जा रही है। ये आप लोगों को बैक साइड पे शोर महसूस होता होगा, एक्चुअली ये बाहर ट्रैफिक वगैरह का शोर है। हमारा रोड पे घर है ना, तो इसलिए ट्रैफिक का शोर आ रहा होता है। और खाने में आज हम लोगों ने बनाए हैं आलू बैंगन। मुझे पहले पसंद नहीं थे बिल्कुल भी ना, तो अब मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ। मतलब तकरीबन सब कुछ ही खा लेती हूँ, मैंने कभी किसी चीज़ को लेकर नखरा नहीं किया। तो वैसे जो मेरी फेवरेट वेजिटेबल की अगर बात करें तो उसके अंदर जो लेडी फिंगर्स इज़ माई फेवरेट वेजिटेबल। और ना जैसे अब सर्दियाँ हैं, मेरा तो साग खाने में दिल कर रहा है, लेकिन साग पता नहीं अब मंडी में आया कि नहीं। मेरा ख्याल मार्केट में आया हुआ है साग, अभी तक हम लोगों ने नहीं बस बनाया। मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे बोला था कि जब आप लोगों ने साग बनाना है तो मुझे ज़रूर भेजना है, मेरा हिस्सा रखना है। तो वो कह रही थी अच्छा मैं भेज दूँगी। वैसे यही होता है साग वगैरह का ना, कि बंदा खुद बनाए अपनी मतलब दे के आए हमसाया वगैरह के साथ शेयर करे, और किसी के घर बनाए तो फिर उनसे जो है वो थोड़ा सा मतलब कहा जाए कि हमें भी जो है मतलब खाने को चेक करवाएं। तो बस ये ना मतलब कि ये जो शेयरिंग है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करनी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शेयरिंग चीज़ों को, मतलब कि लेना देना आपस में। तो कुछ हमसाए होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं इस एतबार से कि उनके अंदर अच्छा लेन देन होता है, लेकिन अगर हम हमारे हमसायों की बात करें तो हमारा इतना आपस में है नहीं लेन देन वगैरह चीज़ों का ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने मतलब कि इस तरह की नौबत भी नहीं आई। लेकिन ना गाँव के अंदर विलेज के अंदर जो है वो मैंने ये चीज़ नोट की है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि लोगों के अंदर जो है वो मतलब कि इस तरह का बहुत ज़्यादा होता है कि चीज़ों का लेन देन, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक घर के अंदर ऐसा सालन बना है, सब्ज़ी बनी है जो उनको पसंद नहीं है, तो दूसरे घर के अंदर वो फिर और साथ वाले फिर वो क्या करते हैं कि साथ वाले हमसाये से पूछते हैं कि आपने आज क्या बनाया है। तो उनसे जो है फिर वो तबादला वगैरह कर लेते हैं कि हमसे आज हमने ये बनाया है, आप ये ले लें और हमें ये दे दें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो गाँव के अंदर जो है अभी भी सारा सिस्टम है, लेकिन हम शहरियों लेकिन हमारे यहाँ सिटी के अंदर जो है ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज मैं आप लोगों को अपने भाई से मिलवाती हूँ, ये है मेरा भाई। तो आज जो है इसे काम था तो इसलिए जो है वो काम पर नहीं गया, घर पे कुछ काम था। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो शरारती है, फ़नी है, बहुत। वैसे ट्विंकल की मौजें हैं, ट्विंकल ने अब तक जो है वो 3 से 4 बार खाना खा लिया है, और एक मैं हूँ जिसने एक बार भी अभी और एक मैं हूँ जिसने अभी तक लंच नहीं किया। ट्विंकल इधर इधर, ओ प्यारी ट्विंकल का इतने, और देखिए ट्विंकल कितने गौर से देख रही है। ट्विंकल पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये हर चीज को कैच करती है, कोई भी चीज है जो हरकत करती है ये से जो है वो कैच करने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये है मेरा बड़ा भाई, बहुत मासूम सा है, सीधा साधा सा है। और ये है हमारे घर का शैतान तरीन बेबी। बेबी देखना इंशाल्लाह। अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ
तो आज मुझसे सालन में ज़्यादा ही मिर्ची डल गई है। ये तब एहसास हुआ क्योंकि अब मुझे मिर्ची महसूस हो रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही मिर्ची डल गई मुझसे खाने में। तो अब मैंने खाया तो अब महसूस कर रही हूँ जब मुँह जला है तो। सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो वैसे तो वरना हम इतनी जो है वो सैलड में मिर्ची यूज़ नहीं करते, लेकिन सम टाइम जो है वो गलती से या मतलब कि मेजरमेंट आपसे सही नहीं हो पाती, तो आज ऐसा ही हुआ है। मुझे ना अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ना मुझे बुखार हो रहा हो, या पता नहीं जिस्म का टेम्परेचर ही कुछ इस तरह का चेंज हो रहा है, इस तरह का, या पता नहीं मेरी गलतफ़हमी है। खैर जो भी है, वैसे ना बुखार का एक फ़ायदा है कि हमें जो है केयर मिलती है, काम नहीं करना पड़ता, बैठे बिठाए खाना वगैरह सारा कुछ जो हम मांगते हैं कि आज हमने ये खाना है वो खाना, वो हमें मिल जाता है। बुखार का से ये फ़ायदा है। स्कूल के दिनों में बुखार होता भी नहीं था, तो मतलब कि बुखार के नाम पे छुट्टियाँ की जाती थी, और जब टीचर पूछती थी छुट्टी क्यों की, फिर मासूम सा चेहरा बना के, टीचर मुझे बुखार था, ऐसा बोला जाता है। वैसे बचपन के दिन भी यार, वैसे ना बचपन के दिन बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो अब मैं कभी-कभी जब बैठ के ना, कभी फ्री हूँ तो बैठ के मैं सोच रही होती हूँ, मैंने कहा वो दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। हर चीज़ से इंसान हर चीज़ से अनजान होता है, टेंशनों से, हर चीज़ से। जैसे-जैसे इंसान की एज जो है वो बढ़ती है, इंसान मैच्योर होता है, तो वैसे-वैसे जो है वो हम ऑटोमैटिकली हम जो है कॉम्प्लेक्स ऑटोमैटिकली लाइफ़ जो है वो डिफ़िकल्ट सी हो जाती है। एक चेंज आ जाता है लाइफ़ में, हम टेंशनें, ये मतलब कि सोचें वगैरह अजीब-सी ज़हन के ऊपर सवार हो जाती हैं। हम अपने मुस्तकबिल को प्लान करते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, फिर उसको जो है वो अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है इस रेस में हम लग जाते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं। एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि लाइफ़ के अंदर जो अपना एक गोल हमेशा रखें, अपना अपना गोल सेट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करें और उनको जो है फिर अचीव करने की कोशिश करें। क्योंकि विदाउट गोल आपकी लाइफ़ जो है वो बिल्कुल एक अंधेरा ही होता है। क्योंकि विदाउट गोल आपकी लाइफ़ का कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि अगर आपका लाइफ़ में कोई गोल नहीं है ना, तो आप कह लो कि एक तरह के जानवरों वाली लाइफ़ गुज़ार रहे हैं कि सुबह सो जाना, उठ जाना, खाना खा लेना 3 टाइम। तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें, अपना जो है वो मकसद बनाएँ ज़िंदगी का। और अब ये मेरी राइटिंग चेक करें, तौबा! क्या खिचड़ी में चाई हुई है मैंने, कितना रफ़ लिखा है। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन जब मैं लेड पेंसिल यूज़ करती हूँ ना, तब मैं ज़्यादा ही वो खिचड़ी मचाती हूँ। और 1-2 दिन से मैं रूम की भी प्रॉपर सफाई नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है डिसअरेंज हुई हुई है, देखें। अब मैं आप लोगों को शज़ेब की कुछ ड्राइंग्स दिखाती हूँ। कल मैं सफाई कर रही थी, तो कल ये अचानक से मेरे हाथ में ये शज़ेब की ड्राइंग लगी, काफ़ी पुरानी बनाई हुई है उसने। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे रफ़ पेजेस के ऊपर बनाई हुई है, कोई हाल नहीं इसका। तो ये इसने देखें, ये इसने फ्लैग बनाया है। तो तब मेरा ख़्याल ये 2 क्लास में था शज़ेब, तब की है ये, काफ़ी देर की। तो ये देखें इसने घर बनाया हुआ है। तो बच्चों के अंदर जो है वो ऐसी हर बच्चे के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो कि हिडन होती है। तो ये तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको जो है एक्सप्लोर किया जाए। हर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह की जो है वो फोकस नहीं की जाती बच्चों पे, खासकर जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर। तो बच्चों के अंदर जो है ना ये क्वालिटीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए कि वो ड्राइंग्स वगैरह की तरफ आएँ। देखें, ये भी कितना प्यारा इसने बनाया हुआ है। वैसे मेरी राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, जैसे मैं आज बुराई कर रही थी। तो ये देखें, ये मेरी ही राइटिंग है, ये ना, ट्विंकल गुज़र जाओ, ट्विंकल, ट्विंकल, ये देखें ट्विंकल कैमरे के आगे। साइड पे हो जा सोने, साइड पे हो जा। तो ट्विंकल आ गई। तो ये ना, ये देखिए, ये भी मेरी राइटिंग है। ये ना मेरा भांजा भांजी है, मतलब कज़न के बच्चे, उनको ना मैं ये पेंसिल्स करवाती थी। ये देखो मेरी राइटिंग है, काफ़ी मतलब कि ना अच्छी है, काफ़ी अच्छी। हाँ, कभी मैं बड़ाई करती हूँ, कभी मैं तारीफ़ करती हूँ। वैसे ये राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से मैंने लिखा हुआ है।
तो अब तो पेजेस पे लिखे हुए काफ़ी मतलब कि एक टाइम ही हो गया है। अब तो कीबोर्ड भी लिखा जाता है टच 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 करके। कभी मोबाइल का कीबोर्ड, तो कभी जो है वो लैपटॉप के कीबोर्ड पे लिखा जाता है। तो पेजेस पे अब काफ़ी टाइम से लिखा ही नहीं। और ये भाई बाज़ार से मूंगफली लेके आए हैं और अमरूद लेके आए हैं। अब खुद भी खा रहे हैं, मुझे तो सुला ही नहीं मार रहे। वैसे मैंने शहज़ाद अकेले के लिए मूंगफली खा रहा है, मैंने कहा देखो मैं भी साथ इसके जो है वो हेल्प कर देती हूँ। वैसे मूंगफली का रात से ताल्लुक नहीं है मेरा ख्याल, दिन में भी खा लेनी चाहिए, मैं तो दिन में भी खा लेती हूँ। इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 5 बजे हैं, तो वैसे भी मूंगफली खाने का कोई टाइम नहीं होता फिक्स, जब मर्ज़ी खा लेनी चाहिए, है ना। तो चलो मैंने कहा मैं भी हेल्प कर देती हूँ मूंगफली खाने में, अकेला अकेला खाया जा रहा है। ये दूसरी बार हम लोग मूंगफली लेके आए हैं जब से सर्दियाँ मतलब कि आई हैं ना। तो मूंगफली हम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, इस बार ज़रा कम खा रहे हैं। हम लोग तो अभी मूंगफली खाने में मसरूफ़ है, और ट्विंकल सोने की तैयारी में है, इसने माशाल्लाह सुबह से काफ़ी कुछ खाया हुआ है। तो अब ये सोने की तैयारी में मेरी गोद में आके बैठ गई है। ये ऐसे ही करती है, जब इससे नींद आती है ना तो ये मेरी गोद में आके बैठ जाती है, गोद में सोती है अक्सर ना। तो ना भाई ना कल भाई ने नीम को मंगवाई थी, तो अभी ना पूछ रहे थे, कहते ये ना कम कम लग रही है, किसी ने खाई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने खाई है। मैंने कहना था कि थोड़ी सी खाई है, मैंने कहा मैंने खाई है, थोड़ी नहीं खाई थी। तो मैंने कहा हाँ मैंने खाई है लेकिन थोड़ी नहीं खाई थी। वो कहते हैं ना सच मुंह से निकल ही जाता है। वैसे ये भाई मुझसे छोटा है, तो मैं भाई नहीं कहती, इसका नाम ही लेती हूँ, शहजाद नाम है इसका। अब ट्विंकल मेरी गोद से निकल के जो है वो सजाद की गोद में चली गई है। वैसे तो मूंगफली का जो मज़ा है वो रेवड़ियों के साथ है, लेकिन रेवड़ियाँ क्योंकि दांतों को नुकसान पहुंचाती है, मीठा है तो मीठे से परहेज ही करना चाहिए। तो बस ये चीज़ है। और ऊपर से ये डेंटल ट्रीटमेंट भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी तो पहले से ही एक दाढ़ जो है वो गायब हो गई है, कीड़ों ने खा ली थी। उसके बाद जो है मैंने काफ़ी परहेज़ किया हुआ खाने ये मीठा खाने से ना। तो पहले जो है वो कोई भी आपने कुछ भी आप खा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल आपको सोचना चाहिए कि इसका हमारे जो है वो हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मीठे से ज़्यादा आप मतलब परहेज़ करें। तो हम लोग भी कर रहे हैं अभी, तो इसलिए तो अभी अकेली मूँगफली खाई जा रही है, नहीं तो रेवड़ियाँ भी साथ खानी थी। वैसे मूँगफली के साथ मैं चिक्की बनाती हूँ घर पे, तो इस बार तो नहीं मैंने बनाई, तो जब कभी बनाऊँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अभी हम लोगों ने थोड़ी सी मूँगफली खा ली है, और ट्विंकल भी सो गई है सजाद की गोद में बैठ के। तो बस बाकी रात को खाएंगे। और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।